गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले मैंने स्केलर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया है। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आप सोच रहे होंगे सर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा। एडिशन होगा यानी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं ये समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ से क्वेश्चंस खुलना शुरू होंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, मैं मैट्रिक्स को बहुत ही बेसिक तरीके से लेके जा रहा हूँ, इतना बेसिक कि हर कोई बच्चा जो मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर को ठीक से नोट्स बनाएगा तो दुनिया के किसी भी किताब के क्वेश्चंस को बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन सब जोड़ रहा हूँ, लेकिन यदि वो सही से नोट्स और लेक्चर देखता है तो। अगर वो ऊपर ऊपर देख रहा है और जल्दी चाहता है कि हमें ऐसा कोई टैबलेट खिला दिया जाए कि एक टैबलेट खाएं और हमें मैट्रिक्स समझ आ जाए, तो ऐसा कोई कैप्सूल या टैबलेट नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आते हैं टॉपिक पे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। जैसे मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा है। दो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला बात, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नोट कीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं इस शब्द को। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम एडिशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, एक का ऑर्डर 3 into 2 है, दूसरे का ऑर्डर 2 into 3 है, कभी ऐड नहीं होगा। दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, मस्ट एकदम नोट कर लीजिए। ठीक सर, क्या बोल रहे हैं आप, एग्जांपल दीजिए। चलिए, ए नाम का एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं। यहाँ लिखेंगे ABCDEF। मान लिया मैंने 2 into 3 ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूं। दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं और बी नाम का मैट्रिक्स को मैं ले रहा हूं PQRSTU। मैंने कुछ ऐसे लिया, ये भी 2 into 3 ऑर्डर का मैंने लिया, तो आपका दोनों का ऑर्डर एकदम सेम है। तो अब हम यहाँ एडिशन के लिए सोच सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दिया या बोल दिया कि हमें A+B निकालो, A+B कैलकुलेट करो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कहीं भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते समय हमें सबसे प्राइमरी वर्क देखना है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ सर, दोनों का रोज एंड कॉलम सेम है, नहीं ऑर्डर सेम है। 2:3 और 2:3 दोनों ऑर्डर दिखा रहे, दोनों सेम है। अब एडिशन कैसे करेंगे सर, ठीक सुनिएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो जिसका स्थान है उसी स्थान के पास ले जाइए। ऐसे कीजिए ना, ये पूरा पकड़िए, इसी के ऊपर रख दीजिए, तो जो जिसके पास दिखेगा उसके पास ले जाके ऐड करते चल जाइएगा। ए को ऐड कीजिए पी के साथ, तो क्या होगा A+P उसी जगह पर। फिर बी वाला पोजीशन क्यू है तो B+Q हो जाएगा। सी वाला आर के साथ तो C+R हो जाएगा। डी और एस है तो D+S हो जाएगा। ई को टी से E+T हो जाएगा। एफ को यू से F+U हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास हो गया A+P, B+Q, C+R, D+S, E+T, F+U। आपके पास इस तरीके से एडिशन हो जाएगा। और सुनिए इंपॉर्टेंट बात, एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्वेश्चन जो आपका जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर होगा, यानी 2:3 ऑर्डर का आपके पास आएगा। ठीक, 2:3 ऑर्डर का मिलेगा। सर, तो एकदम आपको एडिशन समझ में आ गया होगा कि एडिशन हम कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एडिशन का आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया एडिशन में एक ए नाम का मैट्रिक्स है और मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ये है मेरे पास 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और बी भी मेरे पास इसी तरीके से है, 4 5 2 -1, कुछ ऐसे दिया हुआ है। हमें बोला ठीक है, फाइंड निकालो, फाइंड 2A+3B, ऐसे निकालने के लिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया। सर ऐसे तो आपने पढ़ा, अरे कैसे नहीं पढ़ाया, 2A स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया ना, पिछला वाला लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ गया। और मैंने पिछले लेक्चर बोला भी था कि आगे वाले लेक्चरों में मैं एग्जाम्पल दूंगा। अब 2A, तो पहले 2A सॉल्व कीजिए।
2a कैसे निकालिएगा, सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। देखिए यहीं पर सॉल्यूशन बनाते हैं। 2a, तो यहाँ लिखिएगा 2a, a के जगह पर कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, प्लस को प्लस रहने दीजिए, यहाँ 3 रहने दीजिए। b के जगह पर कौन है, 4 5 2 -1। अब चलिए, अब यहाँ आगे का स्टेप में, दो जब मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा हर एलिमेंट में गुना होता है। हाँ सर, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 चौके 8, इस तरीके से, प्लस 3 चौका 12, ठीक है, 3 पचे 15, ठीक है, 3 दूना 6, 3 एकम -3, कुछ ऐसे हो गया। अब क्योंकि इसका भी ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है और ऐड करना है, तो उसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, है ना। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे ऐड होगा, 2 को 12 से जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 15 को 4 से जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 6 को 6 से जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 को 3 से जोड़ेंगे, -3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, -3 है, तो 8 में से -3 जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आया, और ये भी उतना ही ऑर्डर का हुआ, यही फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक, तो इसका आंसर जो आपके पास क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा 14 19 12 5, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही आंसर आएगा। ठीक, तो आप देखिए कि किस तरीके से हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपके के बारे में बताया। हाँ, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, यस, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को देखने जा रहे हैं। नोट कीजिए, तब तक एक एक करके मैं फिर से आपको एक एक करके पूरे प्रॉपर्टीज को एक साथ बताता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहला नियम क्या लेंगे हम लोग, देख लीजिए। फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम क्या लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होगा उसमें पहला नियम आएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, यानी ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे लिख सकते हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो क्या, कम्यूटेटिव लॉ। सर समझे नहीं, कम्यूटेटिव लॉ मतलब यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ए पहले हुआ बी बाद में हुआ, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, बात तो बराबर है सर। अगर मैट्रिक्स ए जोड़ेंगे फिर को बी से जोड़ेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी जुटेगा। जोड़ने के बाद आंसर जो आया रहने दीजिए, हम बी को पहले रखेंगे फिर ए को बाद में रखेंगे, तो पर भी जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, यानी कि साफ साफ दिख भी रहा है सर, ए को बी से जोड़ो मैट्रिक्स को या बी को ए से जोड़ो, सेम आएगा, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। सर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ को हम आपको समझाते हैं। एसोसिएटिव लॉ को ठीक से देखिएगा, यदि मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो मैं ए प्लस बी पहले करूंगा और उसके बाद सी मैट्रिक्स को जोड़ूंगा। कहता है दूसरा, इसका नियम कहता है कि पहले ए प्लस बी को जोड़िए फिर सी को जोड़िए, लेकिन हम अब क्या करने जा रहे हैं, नहीं नहीं, हम पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी को जोड़ेंगे फिर ए को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बोले, ए प्लस बी, ए प्लस बी को जोड़कर फिर सी जोड़ेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा, अगर मैं बी प्लस सी को जोड़ के फिर ए से जोड़ूं तो पर भी आंसर सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। चलिए हम लोग इधर चल रहे, थोड़ा जगह खाली है और इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा नियम, ठीक है, तीसरा नियम कहता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। चलिए, लेफ्ट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ। सर ये क्या है, तो सुनिए, अगर मान लिया ए प्लस बी मेरे पास एक दो मैट्रिक्स है,
ठीक है, और ए प्लस सी नाम का कोई दो मैट्रिक्स, इधर ए प्लस बी है और ए प्लस सी है, ठीक। अगर दोनों बराबर दिख रहा है, ए प्लस बी है बराबर ए प्लस सी है, तो ए को ए से काट सकते हैं, ए को ए से काट सकते हैं, तो बी बराबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट। उसी तरीके से चौथा नंबर क्या होगा, राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है। अब यहां से देखिए, सुनिए, मान लिया राइट कैंसिलेशन लॉ का मतलब ए प्लस बी बराबर ए प्लस, ठीक है, यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर बी लीजिए सी प्लस बी, है ना। देखिए ए प्लस बी बराबर बी सी प्लस बी। अब देखिए राइट में बी बी बराबर दिख रहा है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ ए बराबर सी नजर आएगा, एक ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन आप यूज करेंगे, इन सब लॉ को हम लोग आगे एडिशन में यूज करने वाले हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज हो गया, ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है। अगर हम एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन समझ रहे हैं, तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होगा, एकदम करेक्ट। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन कुछ नियम बदलेंगे, घटाव कैसे होता है ये भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहले तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसी में चेंजिंग करूंगा, इसी में जहां जहां बदलाव होगा उसी में मैं चेंजिंग करूंगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो एडिशन के बाद अब है सब्ट्रैक्शन की बारी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एडिशन पढ़ रहे थे, इसलिए सेम लैंग्वेजेस में है, जहां जहां एडिशन होगा वहां वहां सब्ट्रैक्शन कर दिया गया है। अब सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। टू मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। जैसे मैंने उसमें बताया था कि सेम ऑर्डर होगा, वैसे इसमें भी सेम ऑर्डर लेना है आपको, ठीक है, अदरवाइज देयर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। सीधा सा बात है, अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स जस्ट सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जस्ट मैंने क्या बोला था कि दोनों एलिमेंट को जो जो जिस पोजीशन पे उसी को खाली घटा देना है, जैसे उसमें जोड़े थे इसमें घटा देना है। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज सेम ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा वही ऑर्डर का आंसर भी आएगा। जैसे मैं अगर बोलूंगा कि a माइनस बी निकालो, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, तो आप इन दोनों को घटा सकते हैं। देखिए क्या होगा, a में से d, a में से p घटाएंगे, क्योंकि a पहले है b बाद में है, a में से p घटाएंगे तो होगा a माइनस p। फिर इस पोजिशन b माइनस क्यू, यहाँ लिखेंगे b माइनस क्यू, फिर c माइनस r, c माइनस r, फिर d माइनस s, d माइनस s, ठीक है, फिर e माइनस t, e माइनस t, फिर f माइनस u, f माइनस u। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। तो घटाने के बाद भी हमारे पास कितना ऑर्डर आया, 2 into 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया, ठीक। तो अंक रहेगा तो घट करके कोई ना कोई आंसर आएगा, तो 2 into 3 ऑर्डर का ही आपको मिल रहा है। यदि मेरे पास a नाम का एक मैट्रिक्स है, b नाम का एक मैट्रिक्स है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया 2a माइनस 3b निकालो, ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आ गया और सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन आ गया। तो 2a कैसे निकालिएगा, तो देखिए 2a, 2 into a में कौन कौन है, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस, ठीक है, उसके बाद जाएगा 3b का मान कितना है, 4 5 2 -1, ठीक, गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से गुना करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 में घटाएंगे। फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 3 से 5 एक घटाएं, 3 5 15, 3 दूना 6 और 3 एकम -3। अब दोनों को घटाना है, तो 2 में से 12 घटाइए, घटाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 2 में से 12 घटाइएगा तो -10, फिर 4 में से 15 घटाइएगा तो -11, 6 में से 6 घटाइएगा तो 0, 8 में से 3 घटाइएगा तो जुट जाएगा, 8 -3 -3, माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 11। आपके पास ये आंसर होगा, और ये भी ऑर्डर कितना होगा, 2 into 2 का। तो ऑर्डर यहाँ पर निकल गया। यस, इसके प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें दो ही प्रॉपर्टीज है। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, नहीं सर, नहीं फॉलो करता है। ऐसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब a माइनस बी
और b माइनस ए बराबर नहीं होता है। नोट कर लीजिए, अगर आप a से b को घटा रहे हैं और फिर b से a को घटाएंगे, दोनों सेम होगा? नहीं होगा सर। जैसे हम 1 से 4 को घटाए और 4 से 1 को घटाए, सेम होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम घटा रहे हैं तो उसका कम्यूटेटिव अगर हम करके देखें उल्टा b माइनस ए, तो कभी बराबर नहीं होगा। दूसरा सब्ट्रैक्शन, एक और है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट फॉलो, यहाँ भी लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। जब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो एसोसिएटिव लॉ को कहाँ से फॉलो करेगा? मान लिए a माइनस बी माइनस सी 3 है, जिसमें a माइनस बी पहले किए उसके बाद माइनस सी कर रहे हैं, और हम a माइनस बी माइनस सी कर रहे हैं। b माइनस सी को पहले घटा लें उसके बाद a से घटाएं, नहीं आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा बाबू, इसलिए दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक अलग अलग चीज है। घटाओं में ऐसा नहीं, जोड़ में ऐसा हो जाता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाता है, लेकिन घटाओं में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अभी तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, अभी बाकी है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, मल्टीप्लीकेशन का बाकी है, लगता है बैटरी डाउन हो गया है, अब इतने ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे, और ठीक है मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ ठीक है मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।